बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वहाँ क्या बात है सेशन में सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे ऑर्गेनाइजर्स ललिता जी, संतोष जी शेट्टी सिद्धार्थन, सरिता ये जी यम जैन राष्ट्रीय महिला महासभा अध्यक्ष, कुसुम श्री श्रीमाल जी रायपुर, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत। तथा हमारे सभी साधकगण जो फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं और जो हमारे जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं, सभी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में लॉकडाउन में तत्वा सूत्र की क्लास चली थी, जिसमें हमने 4 अध्याय बहुत अच्छे सुचारू रूप से पढ़े थे और उसका रिजल्ट भी मुझे मिला कि कई लोगों ने 10 के 10 अध्याय याद कर लिए। मैंने तो चार ही किया था, लेकिन लोगों में इतनी इच्छा जागृत हुई कि उन्होंने यूट्यूब से देखकर 10 अध्याय कई लोगों ने याद कर लिए और संग में तत्व जानने की रुचि उत्पन्न हो गई। तत्प्रीति प्रीति चित्ते न, सभी लोग बड़ी ही प्रीति चित्त से जिनवानी सुन रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं, सुबह के सेशन में लोग स्वाध्याय के लिए जुड़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि सिर्फ स्वाध्याय शब्द के ही आगे ऐसा लगा है कि स्वाध्याय परम तपः, स्वाध्याय परम तपः। बाकी हमें कहीं ये सुनने में नहीं आता कि पूजा परम तप, भक्ति परम तप या कोई भी चीज में ऐसे परम तपः शब्द हमें मिलना नहीं है। है तो सब बढ़िया तप ही है, सब बहुत अच्छे काम है, सब सम्यक दर्शन में निमित्त है, भक्ति पूजा पाठ। बट स्वाध्याय के आगे ही हमें मिलता है कि स्वाध्याय परम तपः, ऐसे पढ़ने में हमें आता है। तो स्वाध्याय से बढ़ के कोई तप नहीं, इसमें मन लगाना निश्चित ही लगता है कि हमें कुछ समझ नहीं रहा, जैन धर्म कठिन है, ऐसा है, कई लोगों को लगता है। वो 1-2 दिन की बात रहती है। जैसे जैसे हम उसको पढ़ते जाते हैं तो वो हमें समझ में आने लगता है। बार बार पढ़ने से और अच्छे से समझ में आने लगता है, और ज्यादा बार पढ़ने से आप स्वयं दूसरे को पढ़ाओगे, इस प्रकार की शक्ति भी आपके अंदर निर्मित हो जाती है। थोड़ी आवाज कम आ रही है। अच्छा, आवाज तेज कर दो। देखो, आप लोग भी अपने मोबाइल की, अपने लैपटॉप की आवाज बढ़ा लीजिए। तो इस प्रकार से स्वाध्याय की श्रृंखला में हम लोग चल रहे हैं। आज नमोकार मंत्र मुद्रा को रहने देते हैं, 7:30 हो गए हैं, मेडिटेशन भी कराना है। आज नमोकार मंत्र मुद्रा को हम रहने दे रहे हैं। आप लोगों को 2-3 दिन हमने कराया था, तो वो बाद में करा लेंगे या आप लोग अपने स्वयं से भी कर सकते हो। सुरक्षा चक्र स्वरूप जी बालाजी ने बहुत अच्छा से करा दिया है आपको। अब हम डायरेक्ट अपने अध्ययन की ओर ही चलेंगे। मंगलाचरण। बोलिए तत्वार शुद्ध मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभुताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे, वंदे तद्गुण लब्धे। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय। 5वां अध्याय की ओर हम बढ़ रहे हैं। उसके पहले एक बार फिर हम रिपीट कर लेंगे कि अभी तक हमने 4 अध्याय में जीव तत्व के वर्णन को समझा और पढ़ा। सबसे पहली लाइन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ये सबके मुख पे आज नाच रही है। सबको पता चल गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। और तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, और सम्यक दर्शन का मार्ग क्या है? तो सम्यक दर्शन का मार्ग 7 तत्वों को समझना है। ये 4 अध्याय के माध्यम से हमने जीव तत्व को बहुत अच्छे से समझा। दूसरे में, पहले अध्याय में सम्यक दर्शन की बात, ज्ञान की बात, दूसरे में हमने औपशमिच्छाई को भावो मिश्र जीवस्व स्वतत्व मोदायिक परिणामी कोच, यानी 5 भावों की बात हमने उसमें पढ़ी। तीसरे अध्याय में हमने जीव का
रहने का स्थान अधोलोक मध्यलोक की बात पढ़ी, और चतुर्थ अध्याय में हमने ऊर्ध्वलोक की बात समझी कि ऊर्ध्वलोक क्या क्या है। इस प्रकार से चारों अध्याय को हमने समझा, जिसमें जीव तत्व का वर्णन था। अब हम चलते हैं पांचवें अध्याय की ओर, जिसमें अजीव तत्व का वर्णन कहा गया है। अजीव तत्व को समझने के लिए हमें पहले 6 द्रव्य को जानना बहुत जरूरी है। तो उसके पहले शुरू करने से पहले ही मैं आपको थोड़ा सा 6 द्रव्य के बारे में समझा देती हूँ, तो पांचवा अध्याय आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या चीज है, किस चीज की चर्चा हो रही है। जिस प्रकार से 7 तत्व आपको बिल्कुल रट गए हैं कि जीव पुद्गल धर्म धर्म, जीव अजीव आश्रय बन संवद निजरा मोक्ष, 7 तत्व सबको पता हो गया। उसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी हमने समझाया था। इसी प्रकार से 6 द्रव्य क्या है, ये भी आज आप लोगों के माइंड में बिल्कुल बैठ जाएगा। इस प्रकार से हम उसको पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ कि 6 द्रव्य समझने के लिए आपको आज 6 द्रव्य समझा दे रहे हैं। आपने बहुत अच्छे तरीके से 7 तत्वों को माइंड में बिठा लिया है, इसी प्रकार से 6 द्रव्यों को भी आप अपने अंदर बिठा लीजिए। 6 द्रव्य के कौन से द्रव्य है, काम क्या है उसका, ये हमें जब पता चल जाएगा तो पांचवा अध्याय हमारे लिए बहुत आसानी से समझने में हेल्प होंगी हमें, क्योंकि 6 द्रव्य से ही ये पूरा संसार बना हुआ है। थोड़ा समझा के फिर अब हम मेडिटेशन भी करेंगे इसका। तो मेडिटेशन के माध्यम से आपका रिवीजन होगा। तो ये देखो, द्रव्यों के जो लक्षण है ये आपके सामने आए हुए हैं। 6 द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? द्रव्य जाति अपेक्षा 6 है। इसको आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य है। पूरा विश्व इसी से ही बना है। तो विश्व किसे कहते हैं? एक सवाल हमारे मन में आ गया कि विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। और उसके बाद द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। एक के बाद एक सवाल आता है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, तो गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्था में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। छोटी छोटी परिभाषाएं हैं द्रव्य गुण पर्याय की। और पर्याय किसे कहते हैं? अच्छा, गुण, गुण में भेद भी है, सामान्य गुण और विशेष गुण, वो भेद में हम नहीं जाएंगे। उसके बाद हम पर्याय, पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के कार्य के परिणमन को पर्याय कहा जाता है। ये 3-4 छोटी छोटी परिभाषा हम अपने माइंड में रखेंगे तो हमें द्रव्य के लक्षण आराम से समझ में आएंगे। तो पहला जो द्रव्य है वो जीव द्रव्य है। पहला जो द्रव्य है वो कौन सा है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाए उसे जीव द्रव्य कहते हैं। उद्गल किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं है, लेकिन क्या है उसमें? वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, जिसको हम छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जीव को हम स्पर्श नहीं कर सकते। जिसमें ये गुण है, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, इसके भी भेद है। स्पर्शन के 8, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5। तो कितने हो गए ये? 5 वर्ण के, गंध के 2, 7,
रस के 5, 7 5 12 और स्पर्श के 8, कितने हो गए? 20 गुण हो गए। अब ये कौन से सब आगे पढ़ेंगे हम। ये 20 गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। इसको समझना है, ये पुण्य रूप भी है और पाप रूप भी है। जीव और पुद्गल, पहले हमने 2 चीज देखी है। जीव पुद्गल के बिना इस संसार में एक पल के लिए भी रह नहीं सकता। संसार में हम जितनी भी चीज अपनी चक्षु से देख रहे हैं वो सारी की सारी पुद्गल ही है। जो भी चीज हमारे देखने में आ रही है, सुनने में आ रही है, करने में आ रही है, वो सारी के सारी चीज कैसे है? पुद्गल है, रूपी है, मूर्तिक है, जो हमारे देखने में आ रही है। और आगे अब हम चलते हैं धर्म और अधर्म द्रव्य की ओर। धर्म द्रव्य में यहाँ लिखा है गति हेतुत्व। ये ऐसी अदृश्य शक्ति है जो हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन इनके बिना हमारा काम भी नहीं हो सकता। गति हेतुत्व यानी जो गति प्रणाम करता है। धर्म अधर्म में पुण्य पाप वाला काम नहीं है यहाँ पर कि धर्म यानी पुण्य हो गया, अधर्म यानी पाप हो गया, नहीं। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य क्या बता रहा है हमें? गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व। गति हेतुत्व यानी हम चल रहे हैं, क्या तुम चल रहे हो? आप यहां से घर से निकल के मंदिर जा रहे हो, क्या आप स्वयं जा रहे हो? आपको चलाने वाला कोई और है, वो हिडन है, उसको आपको समझना होगा, जो आज साइंस भी मान रहा है उस चीज को। और उसको चलाने वाला कोई है तो वह धर्म द्रव्य है, जिसको गति हेतुत्व कहते हैं। वो गति प्रदान कर रहा है। जैसे मछली को चलने में जल सहायक है, उसी प्रकार हमारे को चलने में भी उदासीन रूप से धर्म द्रव्य है, हमारे चलने में सहायक। यदि धर्म द्रव्य नहीं रहता तो हम जहां बैठे वहीं बैठे रहते। और अधर्म द्रव्य जो है स्थिति हेतुत्व। आप चल रहे हो, चल रहे हो, चल रहे हो, चलते चलते थक गए और रुक गए, तो क्या आप रुके? इसको भी रोकने के लिए कोई एक शक्ति है जो रोक रही है, वो है अधर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो आप चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते। ये सब अदृश्य शक्तियां है और ये साइंस भी मान रहा है। अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व, जो स्थिति प्रदान करता है। जिस प्रकार चलते हुए पथिक को पेड़ की छाया, यदि वो थक जाए और बैठ जाता है पेड़ के नीचे, मुझे कितना आनंद आता है। तो वो स्थिति हेतुत्व, वो कौन है बिठालने वाला? वो अधर्म द्रव्य है। इस प्रकार से धर्म अधर्म को हमने समझा कि गति हेतुत्व और स्थिति हेतुत्व। आकाश और काल। आकाश द्रव्य, अब आप जो पेड़ के नीचे बैठे हुए हो थक के, अब वो जो स्पेस, आकाश यानी स्पेस, जगह, अवगाहन हेतुत्व, शास्त्र की भाषा में अवगाहन हेतुत्व। किसने बिठाला? वो जगह किसने दी? वो स्पेस किसने दी? वो आपको आकाश द्रव्य ने दी। और काल द्रव्य, आज हम जहां भी ये बैठे इस सब आकाश द्रव्य का ही उपकार है। पुद्गल द्रव्य का जीव पे बहुत उपकार है। अवगाहन हेतुत्व, अब काल द्रव्य की ओर चल रहे हैं। वर्तना हेतुत्व, व्यवहार काल और निश्चय काल। काल द्रव्य निश्चय काल और व्यवहार काल में आ जाता है घड़ी, घंटा, समय आदि। परिवर्तन बताता है काल द्रव्य। काल द्रव्य क्या बताता है? परिवर्तन। हम बड़े हो रहे हैं, हमें खुद को नहीं पता, हम छोटे थे फिर बड़े हुए। ये जो परिवर्तन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये सब काल द्रव्य की देन है। 6 द्रव्य को
थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने अभी आप लोगों को बताया। 6 द्रव्य हमारे पूरे संसार में ठसाठस भरा है। ये 6 द्रव्यों का ही मेला है जिसे संसार कहते हैं। एक हाथ के एग्जाम्पल के माध्यम से भी मैं इसे आपको समझाना चाहूंगी। जो समझ गए हैं बहुत अच्छी बात है, चैट बॉक्स में लिखेंगे। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो भी, और समझ में आ रहा है तो भी। आवाज तो आ रही है बराबर? आवाज नहीं आ रही है भी लिखा था यहाँ। अब आवाज आ रही है ना? ये हमारा हाथ है। हाथ क्या है? पुद्गल। इसके अंदर जो आत्म प्रदेश है वो कैसे है? जीव। ये हाथ आपने नीचे रख दिया, पुद्गल द्रव्य, इसमें आत्मा के प्रदेश जीव द्रव्य। अब इस हाथ को, ये नीचे रखा है, इस हाथ को आप अब धीरे 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 क्या कर रहे हो? ऊपर उठा रहे हो। ये हाथ को आप ऊपर उठा रहे हो। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये आवाज कम आ रही है पुष्पा जी जैन। आवाज बराबर है, आप अपना डिवाइस चेक कीजिए। ये देखो, ये क्या हो गया? हाथ हमने ऊपर उठाया। क्या आपने उठाया? एक अदृश्य शक्ति थी, धर्म द्रव्य, जिसके कारण आपने हाथ ऊपर उठाया। ये हाथ आपका ऊपर उठ गया, ये धर्म द्रव्य। अब आपका हाथ रुक गया। क्या आपने रोका? एक अदृश्य शक्ति है जो आपके हाथ को रोक रही है, वो है अधर्म द्रव्य। आपका हाथ रुक गया। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। आकाश। अब ये हाथ को रुकने के लिए जगह किसने दी? स्पेस किसने दिया? आकाश द्रव्य ने दिया। हाथ हमारा रुक गया। कहाँ रुका है? आकाश द्रव्य के अंडर में है ना। इसको जगह कहाँ मिली? आकाश द्रव्य ने इसको जगह दिया, रोकने के लिए स्पेस दिया। और काल द्रव्य, अब ये जो हाथ हमारा अभी है, क्या पहले ऐसा था? पहले हमारा हाथ छोटा था, छोटे बच्चों की तरह था, फिर बाद में जवानी में और सुंदर हुआ, और अब फिर थोड़ा और कम। तो धीरे धीरे हमारी हाथ की सुंदरता घटती बढ़ती रहती है, छोटा बड़ा हो रहा है। छोटे थे जब छोटा सा था, बढ़ते बढ़ते ये जो काम हुआ है, ये जो परिणमन हुआ है, ये काल द्रव्य करा रहा है। दिखता नहीं है हमें, लेकिन काल द्रव्य ये परिणमन करा रहा है। तो इस प्रकार से 6 द्रव्यों को आज मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाया। बहुत डिटेल में जाऊंगी तो आपके सर से ऊपर चला जाएगा। बाकी हम जब तत्वा सूत्र के एक एक सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें और भी ये सारी चीजें आएंगी। जब हम अध्याय के एक एक सूत्र लेंगे तब और भी बहुत सारी चीजें इसमें आएंगी। 6 द्रव्यों को आज समझो, और 6 द्रव्यों में शेयर करती हूँ। एक हम द्रव्य, काल द्रव्य को अलग करें तो जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 क्या है? अस्तिकाएं है। अब ये अस्तिकाएं क्यों है, क्या है, ये सब डिटेल आपको पूरी सुनने मिलेंगी आपको आगे। ठीक है ना? इतना ध्यान में रखो। 5 अस्तिकाएं भी इसमें हमने आपको बताया 6 द्रव्यों के साथ। ठीक है? अब हम एक मेडिटेशन के माध्यम से भी इसको समझते हैं। जिसको कठिन लग रहा है, क्या किसी को ये कठिन तो नहीं लग रहा? ठीक लग रहा है ना? समझ में आ रहा है? ये दीदी आप समझने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। तो ये जो संसार है ना, ये 6 द्रव्यों का ही मेला है। पूरा विश्व, विश्व कहते किसे है? 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहा जाता है। तो आज हम पूरे संसार की, विश्व की बात करने यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप मेडिटेशन कर लेते हैं, एक छोटा सा मेडिटेशन के माध्यम से आपको और समझेगा। मैं ज्यादा इसके डिटेल में, डीप में बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। एकदम सरल सरल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि जीव जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, पुद्गल जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना
पाई नहीं जाती। इतना तो आपको समझ गया। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, एक गति हेतुत्व, स्थिति हेतुत्व। जो चलने में सहायक है वो धर्म द्रव्य, और जो रुकने में सहायक है वो अधर्म द्रव्य। आकाश और काल, जो हमें स्पेस, जगह दे रहा है, अवगान दे रहा है, वो आकाश द्रव्य, और जो निरंतर परिणमन चल रहा है वो काल द्रव्य। और यही सब चीजें दुनिया में हो रही है। इसलिए इस 6 द्रव्य के समूह को ही विश्व कहते हैं। विश्व की यही परिभाषा है। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। यही सब चीजें तो चल रही है। एक हाथ के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया। चलिए अब हम चलेंगे एक छोटे से मेडिटेशन की ओर। मेडिटेशन के माध्यम से भी आप इसको समझ लीजिए तो एक रिवीजन आपका हो जाएगा। आज पहला दिन है, इतना ही करेंगे, फिर कल से हम सूत्र लेना प्रारंभ कर देंगे। 5वें अध्याय के एक एक सूत्र हम कल से लेंगे। चलिए शांति से बैठेंगे सभी लोग। तन पे, मन पे, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। मन शांत, वचन शांत, काया शांत, एकदम शांत करेंगे अपने आप को। और 3 बार ओम का उच्चारण लंबी गहरी श्वासों के साथ। ब्रीद इन, ओ, अगेन ब्रीद इन, ओ, अगेन ब्रीद इन, ओ। हे सरस्वती, हे अमृतदायक वाणी माता जिनवाणी, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हो रहा हूँ। अपना शीश झुकाकर आपको प्रणाम करता हूँ। मेरी रक्षा करो, मुझे धर्म मार्ग में लगाए रखो, मुझे अपनी शरण में ले लो। हे माँ जिनवानी, हे पंच परमेष्टि मैं गुरु रत्नत्रय, मैं धर्म अहिंसा में संसार में अचिंत्य चिंतामणि हूँ। मैं उन्हें बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जब तक मैं ध्यान में हूँ, चारों प्रकार के आहारों का त्याग कर दिया। और अब हम चलते हैं षटकाय के 6 द्रव्यों के मेडिटेशन की ओर। विचारिए, सोचिए, चिंतन करिए। 6 द्रव्य क्या है? ये संसार क्या है? संसार कैसे चल रहा है? किस चीज से चल रहा है? सोचिए, चिंतन करिए, विचार करिए। 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये 6 द्रव्य क्या है, ये हमें भी जानना है। लेकिन हमें याद आ रहा है कि भगवान महावीर का समोशरण आया हुआ है। महावीर भगवान का समोशरण लगा हुआ है, लेकिन भगवान महावीर की वाणी खिल नहीं रही। भगवान महावीर की वाणी सुनने के लिए हमारी कर्णांजलि तरस रही है। और हमारे अंदर बहुत सारे सवाल जवाब उठ रहे हैं। उसके
आंसर, उसके जवाब हमें कहाँ मिलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह करते करते 63 डेज, 63 दिन, कहीं 66 भी आता है। 63 दिन हो चुके, भगवान की वाणी नहीं खिल रही है, क्योंकि वहां गंधर की आवश्यकता होती है। यह देख स्वर्ग में इंद्र लोग चिंतित परेशान हो रहे हैं। समूह शरण में हर कोई जा रहा है, लेकिन एक इंद्रभूति विद्वान वो नहीं गया। वाणी नहीं खिल रही है, गंधर नहीं है। ये सारी चीजें स्वर्ग में देवता लोग देखते हैं और चिंतित होते हैं, और अपना भेष बदलकर, एक ब्राह्मण का भेष बनाकर स्वर्ग से नीचे उतरकर आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, और इंद्रभूति महाराज के पास जा रहे हैं, जो एक ब्राह्मण उनके पास, जो विद्वान था उनके पास जा रहे हैं, और बड़े ही विनय और नम्रता से कि आप बहुत विद्वान हो, मेरे मन में कुछ शंकाएं उठ रही है, मुझे आपसे जानना है। और वहां कुछ सवाल उनसे कर रहे हैं कि ये 6 द्रव्य क्या है, जो कि तत्वा सूत्र का मंगलाचरण त्रैकाल्यम द्रव षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेस्या। ये 6 द्रव्य क्या है, मुझे जानना है। इंद्रभूति उसका जवाब दे नहीं पाते। उन्हें लगता है मैं नहीं आ रहा कह दूंगा तो मेरा मान खंडित होगा, तो कहते मैं आपको जवाब नहीं दूंगा, चलिए समोशरण में चलते हैं, मैं आपके गुरु के सामने ही इसका जवाब दूंगा। और वहां समूह शरण में जा रहे हैं, और सोचिए विचारिए, उन्हीं के साथ साथ हम भी भगवान महावीर के समूह शरण में जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारे अंदर भी उत्कंठा निर्माण हो रही है 6 द्रव्यों को जानने की, और हम सब भी समूह शरण में जा रहे हैं महावीर भगवान के। जैसे ही मानस स्तंभ देखता है इंद्रभूति, मान उसका गलित हो जाता है। हमारे भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व की बुद्धि खत्म हो रही है, हमारा भी अहंकार नष्ट हो रहा है। हम भगवान महावीर के समूह शरण में आए हैं, हमारे जो भी सवाल है उसके जवाब अब हमें यहाँ मिलने वाले हैं। एक के बाद एक, एक के बाद एक 60,000 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक प्रश्न हमारे अंदर निर्माण हो रहा है और उसके जवाब हमें मिल रहे हैं। अब प्रभु की वाणी खिल रही है। हमारे अंदर प्रथम सवाल था, विश्व किसे कहते हैं। ओमकार ध्वनि से, प्रभु की सर्वांग से अर्धमागधी भाषा में वाणी खिल रही है, और सभी लोग अपनी अपनी भाषा में उसे समझ रहे हैं। छह द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। ये 6 ही क्यों होते हैं?
क्योंकि इनकी संख्या कभी घट के 5 नहीं, कभी बढ़ के 7 नहीं होती। ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेंगे कि द्रव्य 6 ही होते हैं। इसमें कोई घटा बढ़ी नहीं हो सकती। 6 द्रव्य कौन से है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, पार। हे प्रभु, फिर एक सवाल हम कर रहे हैं। हे प्रभु, मुझे जीव द्रव्य क्या है बताइए, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना पाई जाए। वह जीव द्रव्य है। भगवान के मुख से वाणी सुनकर मन प्रफुल्लित हो रहा है और आगे आगे और भी कुछ जानने की इच्छा हो रही है। हे प्रभु, उद्गल किसे कहते हैं? हमारे सारे सवालों के जवाब महावीर भगवान के शरण में बैठे हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना नहीं, वह पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का हम पे बहुत उपकार है, क्योंकि मैं जीवात्मा पुद्गल के बिना एक पल के लिए भी इस संसार में रह नहीं सकता। जीव और पुद्गल की मिली जुली सरकार से ही यह संसार चल रहा है। पुद्गल, पुद पूरन, गल यानी गल जाना। साइंस की भाषा में फ्यूजन एंड फिशन। पूरन यानी जो पूर भी रहा है, और गलन यानी जो गल रहा है, रिक्त भी हो रहा है, भर भी रहा है और खाली भी हो रहा है। ऐसा पुद्गल द्रव्य। इसके 20 गुण है। मेन इसके 4: स्पर्श, स्पर्श, गंध, वर्ण। स्पर्शन के 8, रसना के 5, गंध के 2, वर्ण के 5। 20 गुण का धारी पुद्गल द्रव्य। पुण्य पाप दोनों रूप होने की शक्ति। एक पुद्गल का एक परमाणु भी बहुत शक्तिशाली होता है, जिसका विभाजन न हो सके। ऐसे परमाणु में भी अनंत शक्ति है। ऐसा शक्तिशाली पुद्गल द्रव्य। और अब आगे फिर हमारे अंदर और भी आगे जानने की इच्छा हो रही है। मन में और सवाल आ रहे हैं, और हमें प्रभु से चर्चा करने की इच्छा हो रही है। हम सिद्धों से बातें करते हैं, अरिहंत से बातें करते हैं। हमारे जब मन में सवाल आता है, तो आगे हमारी इच्छा हो रही है धर्म द्रव्य जानने की। हे प्रभु, धर्म द्रव्य क्या है? गति हेतु, जो चलने में सहायक है। एक अदृश्य शक्ति, वो धर्म द्रव्य है। जैसे मछली को चलने में, तैरने में जल सहायक होता है, उसी प्रकार हमें भी गमन करने में धर्म द्रव्य निमित्त है। हमारे एक एक सवालों की शंका समाधान हो रही है प्रभु के समूह शरण में। हमारे अंदर जो भी सवाल, सबके जवाब हमें हित मित प्रिय वचन प्रभु के सुनने मिल रहे हैं।
वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी प्रभु हमारे एक एक सवालों के जवाब देते चले जा रहे हैं। हे प्रभु, ये अधर्म द्रव्य क्या है? फिर एक सवाल हमने पूछा। ये अधर्म द्रव्य स्थिति हेतुत्व जो चलते हुए वायु को रोकने में सहायक हो, ऐसे यह अधर्म द्रव्य एक अदृश्य शक्ति है। न हम स्वयं चल सकते, न स्वयं हम में रुकने की ताकत है। चलना रुकना सब हमारा ये धर्म और अधर्म द्रव्य कर रहा है। यदि अधर्म द्रव्य नहीं रहता, हम चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते ही रहते, समूह शरण तक पहुंच भी नहीं पाते और बैठ भी नहीं पाते। समूह शरण में हम समूह शरण में बैठे हैं, ये अधर्म द्रव्य का उपकार है। जिस प्रकार चलते हुए राही को, चलते हुए पथिक को पेड़ की छाया, उसी प्रकार यह अधर्म द्रव्य का काम है रोकना, स्थिति प्रदान करना, स्थिति हेतुत्व। आप रुके हुए हो समूह शरण में, अधर्म द्रव्य का उपकार। और फिर सवाल हमारे मन में आगे के दो द्रव्य जानने की, और क्वेश्चन हमारे मन में स्विमिंग कर रहे हैं, डोल रहे हैं कि ये आकाश द्रव्य क्या है। एक के बाद एक सवाल हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। हमें जानने की इच्छा हो रही है कि ये विश्व जो 6 द्रव्यों का मेला है, ये क्या है, कैसा है। आकाश द्रव्य क्या है? प्रभु की वाणी खिल रही है। हम जो बैठे हैं समूह शरण में, ये स्पेस, ये जगह हमें किसने दी? आकाश यानी स्पेस। ये आकाश द्रव्य का हम पे उपकार है, जिन्होंने हमें जगह दी है बैठने के लिए, रुकने के लिए। आकाश के भी दो प्रकार, एक लोकाकाश और दूसरा अलोकाकाश। अब लोकाकाश क्या है और अलोकाकाश क्या है? आप अपने सामने 3 लोक के नक्शे को अपने सामने लाइए। जैन धर्म का सिंबल 3 लोक का नक्शा आपके सामने है। उसे देखिए कैसे लग रहा है वो। आपने अपने कमर पे हाथ रखा, पैरों को थोड़ा फैलाया, छोटी बच्ची के एक फ्रॉक के समान उसका आकार 3 लोक का, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक, 3 लोक का आकार। इसका प्रमाण भी 14 राजू है, चौड़ाई इसकी 7 राजू। ये जो है ये 3 लोक का नक्शा, ये लोकाकाश कहा जाता है। और इसके बाजू में जो स्पेस आपको पूरी खाली पड़ी दिख रही है, वो अलोकाकाश है। अब लोकाकाश इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर 6 द्रव्यों का मेला है। जहां तक 6 द्रव्य है वहीं तक लोकाकाश है, और सिद्ध परमेष्टि भी वहीं तक जाते हैं सिद्ध भगवान। जहां तक 6 द्रव्य है, जहां तक लोकाकाश है, लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित होते हैं सिद्ध परमेष्टि।
लोक आकाश और अलोक आकाश, दो भेद आकाश के। स्पेस, जगह जो हमें दे रही है बैठने के लिए, हम प्रभु के समुष्टन में कैसे बैठे हुए हैं। आकाश द्रव्य का उपकार है। आकाश द्रव्य का उपकार सभी पांचों द्रव्यों पे है। सभी को आकाश स्पेस देता है। सभी द्रव्यों पे उपकार है। जो एक हमें नीला नीला पदार्थ दिखता है आसमान में, वो पुद्गल है। नीला नीला जो एक पुद्गल द्रव्य पदार्थ आपको दिख रहा है ऊपर, आप देख रहे हो, हम उसे आकाश कहते हैं। वो एक पुद्गल द्रव्य है। और हमारे अंदर और सवाल उत्पन्न हो रहे हैं कि यह काल द्रव्य क्या है, जो निरंतर एक के बाद एक पर्याय बदल रही है। वह काल है व्यवहार काल और निश्चय काल। घड़ी, घंटा, समय, इतने मिनट हो गए हम मेडिटेशन कर रहे हैं, सब काल द्रव्य की देन है। कल क्या थे, आज क्या है, कल क्या होंगे, ये जो परिवर्तन है, यह काल द्रव्य की देन है। ये छह द्रव्य लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। हर जगह ये भरे हुए हैं। ये लोक कैसा है, जैसे सात पुरुष कमर पर हाथ रख के एक के पीछे एक खड़े हैं। पैर पसारे खड़े हुए हैं। इस लोक को कोई बनाने वाला नहीं, ना कोई करने वाला, ना कोई हरने वाला। ये अनादि से है और अनंत तक रहेगा। अनादिकाल से। और हम सब जीव इस लोक में 84 लाख योनि में अनंत काल से भ्रमण करते चले आ रहे हैं। अनंत अनंत जीव कर्मों के वशीभूत होकर अनंत काल से इस लोक में भटक रहे हैं, और मैं भी भटक रहा हूँ। आहा, विचार करिए, सोचिए कि मैं भी उस प्रकार अनंत प्रभु के जैसे कब समूह शरण में बैठूं। मैं भी लोगों के क्वेश्चन का जवाब अपनी वाणी से कैसे दूं। अरहंत के समान मेरी भी वाणी खिले। मैं भी समूह शरण में विराजमान हूँ। अंतरंग बाहरंग विभूति से मैं भी सुसज्जित हूँ। इस प्रकार के विचार अपने मन में लाइए, सोचिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। मैं भी अरिहंत परमेष्ठी बनूं। इस प्रकार का मंथन चिंतन करते ही करते आप देख रहे हो आपका मन आपके अंतरंग में गमन कर रहा है। देखिए, आपका चिंतन, आपका मनन आपके मन को आपके अंदर की आत्मा की ओर लेके जा रहा है। मन गमन कर रहा है आपका। ये कौन करा रहा है? ये धर्म द्रव्य की देन है, जो आपका मन गमन करते हुए आपके अंतर आत्मा की ओर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है।
धर्म द्रव्य का उपकार। और अब आपका मन आपके आत्मा में स्थित हो चुका। अधर्म द्रव्य का उपकार, जिसने आपके मन को आपके अंदर आत्मा में रोक रखा है। अधर्म द्रव्य का उपकार। और अब आपका हृदय परिवर्तन धीरे धीरे आपकी पर्याय शुद्ध 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 आपके भावों में विशुद्धि बन रही है। आपके पूरे निगेटिव ऑर्गन बाहर चले गए, पूरी निगेटिव थॉट्स आपके बाहर चले गए। आपके अंदर शुभ भाव की बारिश हो रही है। अशुभ भाव बाहर निकलकर विलायमान हो चुके। आप देख रहे हो, आप हृदय परिवर्तन, ये काल द्रव्य की देन है। आकाश द्रव्य ने आपके मन को अपनी आत्मा में लगा रखा है और काल द्रव्य परिणमन कर रहा है। आपके भाव जो अशुभ भाव चल रहे थे, वो शुभाशुभ भाव आपके चलने लगे। कोई किसी के प्रति गिला नहीं, शिकवा नहीं, समभाव में, न सुख में सुखी न दुख में दुखी, समता भाव, समता परिणाम आपके अंदर आ रहा है। ये काल द्रव्य का उपकार है, जो मैं अनादिकाल से 84 लाख योनि में भटक रहा था। अब मुझे समझ में आ गया प्रभु कि संसार असार है। अब मुझे भी अरिहंत परमेष्ठी बनना है, समो शरण में विराजमान होना है। संसार दुखम जेन विरक्तम, शरीर दुखम जेन विरक्तम। ये शरीर दुखमय है, संसार दुखमय है। भोग दुखम जेन विरक्तम, सारे भोग दुखमय है। संसार शोक में, शरीर रोग में, मात्र एक चेतना लक्षणम उपयोग में है। चेतना लक्षणम आनंद कंदनम, वंदनम 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 वंदनम। मुझे अपने निज स्वभाव में जाना है। मैं अपने निज स्वभाव में जा रहा हूँ। यह 6 द्रव्यों का मेला, इसे संसार कहते हैं। ये 6 द्रव्यों का मेला, इसे संसार कहते हैं। और यह असार है, ये मैं जान गया हूँ प्रभु, मैं जान गया हूँ। आपकी वाणी सुनकर मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है। गौतम गंधर्व को भी केवल ज्ञान हो गया था उस समय, भगवान की वाणी सुनकर। इसी प्रकार हमारा भी हृदय परिवर्तन हुआ और हमें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। हम जान गए, प्रभु के समो शरण में बैठकर 6 द्रव्यों का मेला, इसे संसार कहते हैं। मन वचन काय के योग से खुद पावन होता है। प्रकृति प्रदेश का आगमन हर्षण होता है। स्थिति अनुभाग पढ़कर कसायों का बंद होता है। परमाणु मित्र के उद्गल का स्कंद होता है। चतुर्गति में फिराने का इसे आधार कहते हैं। चतुर्गति में फिराने का इसे आधार कहते हैं। समझकर जो इसे वैराग्य ले, ममता हराता है। जो इसे समझेगा उसकी ममता की हार होगी और निज ध्यान में गलता तब
श्रेणी चढ़ जाता है। कर्म दल को खिपाता है वो केवल ज्ञान को पाता है। कर्म दल को खिपाता है वो केवल ज्ञान को पाता है। अयोगी होके एक दिन वो मोक्ष जाता है। अनंत ज्ञान दर्शन जिसको सुख भंडार कहते हैं, अनंत ज्ञान दर्शन जिसको सुख भंडार कहते हैं, ये छह द्रव्यों का मेला इसे संसार कहते हैं। ये छह द्रव्यों का मेला इसे संसार कहते हैं। अब मुझे संसार सार लगने लगा। मेरे परिणामों में निर्मलता आ रही है। परिणामों में निर्मलता तप करने से आए। परिणामों में निर्मलता तप करने से आए। हो सफल हमारा जीवन जो नियम संयम को ध्याए। हो सफल हमारा जीवन जो नियम संयम को ध्याए। ऐसी तो हमारी महिमा है। प्रभु चरणों में समर्पित जीवन है। ऐसी तो हमारी महिमा है। प्रभु चरणों में समर्पित जीवन है। प्रभु चरणों में अपने आप को हमने समर्पित कर दिया और प्रभु के जैसे गुण हमें पाने की उत्कंठा प्राप्त हुई और हम भी उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं जो एकल ज्ञान जो किसी के साथ नहीं रहता, ऐसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हमें हो चुकी। ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या, ओम नमः सिद्धेभ्या। और 3 बार ओम के उच्चारण के माध्यम से हमारी भी समोशन में वाणी खिल रही है। 3 बार ओम, लंबी गहरी श्वास। ओ ओ ओ। दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। सिद्ध शिला बनाएंगे। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। सिद्ध स्वरूपो हम कर्मातीतो हम। अरिहंत स्वरूपो हम कर्मातीतो। दोनों हाथ घर्षण करेंगे। सिद्ध भगवान की अनंत ऊर्जा अपने थर्ड आई चक्र से अंदर जाती हुई कोमलता से आंखों को खोलिए। चेहरे पे प्रसन्नता और पूरे शरीर में दोनों हाथों को स्पर्श करेंगे। नित प्यार किरण बरसाती तेरी प्यारी प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। जब जब हम तुमको देखें तेरा जैसा ही हम पाए। तेरी साधना देख कर मन वांछित फल पा जाए। ऐसी तो तुम्हारी महिमा है। प्रभु चरणों में समर्पित जीवन है। प्रभु चरणों में समर्पित जीवन है। बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय जय। बहुत सुंदर दीदी, पूरा समझ में आ गया। पहले आपने एक्सप्लेन किया, फिर आपने ध्यान के माध्यम से बताया,
तो मुझे तो ये कभी समझ में भी नहीं आते थे ये सब क्या है, लेकिन आज बहुत क्लियर हो गया कि हर चीज है और हर चीज की जरूरत भी है, हर चीज होना चाहिए। नहीं तो अधर्म नाम सुन के मैं सोचती थी नहीं अधर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन आज पता चला कि नहीं, गति को रोकने के लिए अधर्म भी जरूरी है। और आकाश की क्यों जरूरत है, मतलब हर चीज के बारे में आपने इतने अच्छे से समझा दिया कि पूरा समझ में आ गया। और मेडिटेशन करके तो बहुत ही मजा आ गया। तो सारी चीजें क्लियर हो गई दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना आपकी, धन्यवाद। मेडिटेशन का मतलब ही था कि एक रिवीजन, जी दीदी। ये एक आपका रिवीजन हो जाए जो मैंने समझाया है उसको एक मेडिटेशन के माध्यम से समझाया। मेडिटेशन में हमारा मन एकाग्र रहता है ना, तो चीजें जल्दी समझ में आ जाती है। बिल्कुल। मेडिटेशन बोलो, सामायिक बोलो, जब हम इस चीजों का चिंतन करते हैं शांत मन से, तो हमें और अच्छी समझ में आ जाती है। एक आपको बार और सुनाएंगे ना दीदी, पूरा समझ में आ जाएगा अगर कुछ तो बचे ये भी अभी नहीं। कल से सब जो सूत्र चलेंगे ना हमारे, जी तो ये दीदी। पूरा इसमें रिवाइज होते जाएगा सब जैमिल जी, पूरा। दीदी साध्वी जी भी जुड़ी हुई हैं, साध्वी अनंत ज्योति जी। हम साध्वी जी को भी मत्थे वंदन करते हैं। साध्वी जी, आप जरा बताइए, आपके भी विचार जानना चाहेंगे। आपने स्वाध्याय के लिए अनम्यूट ग्रुप पर कर आए। दो, अनम्यूट करो। हाँ जी, किया अनम्यूट किया है। मत्थे वंदन। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जी। हाँ जी, कल ही मेरी अर्चना दीदी से बात हुई थी रात को, और उन्होंने लिंक भेजी थी, तो आज जुड़ी हूँ मैं। और वाकई में छह द्रव्य के बारे में इन्होंने जो समझाया है और मेडिटेशन जो करवाया ना, वो बहुत ही सुंदर था। वाकई में बहुत सुंदर। पहली बार हमने ये मेडिटेशन किया है छह द्रव्य के बारे में। ऐसे हमने समझा है, सीखा है, पर आज जो मेडिटेशन के माध्यम से किया ना, वो पहली बार कभी हमने किया है। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम कैसे 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 द्रव्यों के अंश पर जा रहे हैं, समुद्र में गए। ये सारा सब वर्णन सुनकर के बहुत ही अच्छा लगा है। दीदी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। इतना सुंदर तरीके से उन्होंने ये सेशन में सारा समझाया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। और कल मेरे को जो गले की तकलीफ हो रही थी, उसमें भी थोड़ी तकलीफ हो रही थी, तो दीदी से पूछा था कि मुझे क्या करना है। तो उन्होंने जो मुद्रा वगैरह बताया था कोड वर्ड, तो वो भी किया है। तो आज थोड़ा रिलीफ है, पर अभी आवाज पूरी खुली नहीं है। तो उनको बहुत, इसके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। बहुत खुल गई माता जी आपकी आवाज। जी जी जी। हाँ, मैं कल कब तो से जुड़ी हुई थी। आप मुझे वो भी हाँ सीखना है कि बाकी का जो भी है ना, वो भी सीखना है। इसमें तो मैं बहुत कम बैठ पाऊंगी, क्योंकि मेरा प्रवचन का भी टाइम हो रहा है। हाँ, अभी तो थोड़ा परसों मैं थोड़ा आ रही भी। हूँ कलकत्ता, सुबह जी जी समय जी निकाल के मिलेंगे आपसे। जी जी, बिल्कुल 12 तारीख पक्का को आना ही है। सुबह। हाँ हाँ, जी जी तो ललिता जी से बात करके जी। देखते, परसों तो मैं मिलूंगी जरूर आपसे हाँ जया, कलकत्ता में। पक्का एक ही मिलना, दिन का पक्का समय मिलना। है। हाँ जी, हाँ हमको पक्का मिलना, आने के लिए, हाँ, मिलने के जरूर लिए जरूर। पक्का आना है। हाँ जरूर जरूर आएंगे। जी बस आपके पास ये बुक पहुंची होंगी ना, आगम की नीति, ये वाली बुक पहुंची हाँ जी होंगी। हाँ जी हाँ जी जी मैं लेके आऊंगी अभी और। जी हाँ, कलकत्ता परसों आ रही हूँ। जी ललिता जी ने मीटिंग रखी है, एक सुबह जाके शाम को ही लौटना है। सुबह जी की जी फ्लाइट है, फिर रात में शाम की, एक ही दिन का समय, तो कोशिश करेंगे जरूर आपके पास मिलने। जी। मत्थे बिल्कुल वंदन बिल्कुल। जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत थैंक यू है। अच्छा लगा माता जी, 6 द्रव्यों का जी। मेडिटेशन के रूप में मत्थे समझाया वंदन लोगों को। महाराज साहब। हाँ जी मत्थे वंदन महाराज साहब। हाँ जी हाँ जी दीदी चरण स्पर्श। दीदी हाँ चरण जी स्पर्श। अर्चना दीदी चरण स्पर्श। बहुत अच्छा लगा दीदी आज का मेडिटेशन। और जैसे महाराज साहब ने बोला कि बहुत, मतलब 6 द्रव्यों का पहली बार कोई मेडिटेशन हुआ होगा। अभी तो थोड़ा नया विषय है मेरे लिए, मतलब नाम सारे सुने हुए हैं, बहुत बार तत्वार सूत्र पढ़ा भी हुआ है, लेकिन आपका बताने की शैली और जो आपकी हाँ वाणी में ठहराव है, जिस तरह से आप जो शब्दों को अंदर घुसा रहे हो ना, उस तरह से तो मतलब बहुत अमेजिंग है आपका बताने का तरीका।
बहुत कुछ सीखा है, बहुत सुनते भी हैं, लेकिन आपका अलग ही शैली है, अलग ही है बताने का तरीका। तो मुझे निश्चित तौर से ये तो यकीन है 80% तो मैं जरूर समझ लूंगी 100% ना भी समझ में आए, 80% तक तो जरूर पहुंच जाएंगे। दीदी आपके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अनुमोदना, आपके ज्ञान की अनुमोदना, और आपके कंठ में जो सरस्वती विराजमान है उनकी अनुमोदना। आप इतने अच्छे से हम सबको बता पाते हो, गाइड कर पाते हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। बहुत दीदी आपका आभार, धन्यवाद दीदी, आपने वापस शुरू किया। हाँ मैंने शुरू कर आपने दी जो तो हाथ का परसों ललित। एग्जाम्पल बताया था ना, हाथ वाला एग्जाम्पल, हाँ एक और हाथ का ज्यादा एग्जाम्पल। इजी हो गया सारी चीजें समझना। आप थे माता जी उस समय थे ना, हाथ का हाँ एग्जाम्पल। जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बिल्कुल शुरू बिल्कुल, से जुड़े हुए थे, शुरू से ही जुड़े हुए थे, शुरू से ही जुड़े हैं ना। हाँ। जुड़ी शुरू हुई से मैं जुड़े सब। हुए। अब हाँ, मेरी शुरू आंखें से बंद जुड़े थी ना, मैं देख ही नहीं पाई। नहीं नहीं, मैंने सब पूरा सुना है, देखा है, सब किया है। अच्छा, बहुत अच्छा थे। लगा रात में आपसे बात हुई, और आप आपके दर्शन भी हो गए सुबह सुबह। रात में आपसे बात हुई और सुबह सुबह मैं आपके शांति दर्शन। धारा में भी थी, हाँ, शांति मैं धारा में सुबह कुछ से ही जुड़े देखा हुए था। थे। हाँ, जी जी, मैंने देखा था सुबह से ही जुड़े हुए थे महाराज का, हाँ 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 अच्छे मंदिर महाराज। बहुत अच्छा हाँ जी। लगा। और आप लोगों के मुख से हम सुन लेते हैं तो हमको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, और हमारे भी थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाता है। यानी आप हमको सिखा रहे हो, हमारा भाग्य है कि देखो आपके जैसे इतने दीदी अच्छे हमको सिखाने वाले मिले हैं, जो मेडिटेशन, ये तत्वार्थ सूत्र, ये और बाकी के सब ज्ञान आप सिखा रहे हो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपकी खूब खूब अनुमोदना करते हैं कि आप कितने लोगों को ये इतना ज्ञान बांट रहे हो, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। नमस्ते, वंदनामी रामी माता। माता जी, हाँ रामी जी, माता। हाँ जी, बिल्कुल। प्रतिक्रमण करा देते, कौन करा रहा है प्रतिक्रमण? आप करा रहे क्या? करा देंगे, पूनम जी करा देंगे, वो कुछ बोलना माता जी शांति धारा अच्छी लगी? हाँ, शांति धारा का मैंने कुछ देखा थोड़ा सा, हाँ, पहली बार ही मैंने देखा है ऐसा, वो देखा नहीं पूरा, पर हाँ वो पता है कि कुछ सारे प्रदक्षिणा कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं ऐसा। अच्छा। हाँ जी, वो हमारे में होता नहीं है ना, इसलिए मुझे इतना ध्यान में नहीं है, फिर मैंने हाँ, थोड़ा सा देखा था। प्रभु का अभिषेक होता है। जी जी, हाँ जी, हाँ अभिषेक होता है बराबर, बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया, सभी को धन्यवाद। सब लोग समझने की वापस कोशिश करें। यूट्यूब पे आज हाँ, दोपहर तक, यूट्यूब पे आप देखिए, डॉक्टर अर्चना विजयन के यूट्यूब पे दोपहर तक डाल देंगे। दीदी सॉरी, मैं जा रही हूँ, मुझे अभी कोई बाहर भी आया है, और हाँ है ना। ठीक है, ठीक है, अभी प्रतिक्रमण ही करके खत्म कर रहे हैं बस। हाँ हाँ, तो फिर मेरे को कोई बुला रहा है, बाहर आए हैं सब हाँ लोग, जी, हाँ जरूर, है ना। आप निकल, हाँ हाँ निकल। जी, हाँ जी, थैंक यू, थैंक यू। चलिए, कौन करा रहा है प्रतिक्रमण? रोशमन आंटी। अनम्यूट कर दीजिए उनको। निकल गई है। नहीं वो है, ठीक है। अनम्यूट कर रहे हैं, वो को होस्ट है ना, नहीं है क्या? नहीं, एक वो उसमें निकल गई थी ना बीच में। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑप्शन कोई और है क्या? पूनम का हाथ खड़ा है, एक सेकेंड। नहीं, 1 मिनट, इन्हीं कैसे इन्हीं से करवा लो। वो तो पूनम जी अनम्यूट आवाज कीजिए। नहीं खोलने से बता रही। हाँ, शॉर्ट में करा दो, शॉर्ट वाला करा देना। हाँ, कंठ सुधारक पट्टी पूछ अनम्यूट रही हो गया, है। अनम्यूट हो गया सरोजमल आंटी। अच्छा, सरोजमन आंटी आ गई, पूनम जी आप कल करा देना। जय जिनेन्द्र सभी को मैंने तो इसलिए किया है, एक मेरे पास सी वटी है, मैंने उसका नाम लिख दिया है, और महाराज साहब का जो गले का था ना, इससे गले की आवाज भी खुल जाती है बैठी हुई, वो किसी भी निकल तरह गया का ना। गले का इश्यू है ना, एकदम वो सही हो जाता है। कर गए, डीप कर गए। किस चीज से बोल रहे हैं? तो मैंने इसका नाम लिखा है, मैंने इसको मैं दिखा रही हूँ। सुधारक पट्टी, देखो ये ड्रगलेस थेरेपी का सेशन है ना, ये जो सेशन है ड्रगलेस थेरेपी वाला सेशन है, कि कोई ड्रग नहीं हाँ, लेना है मतलब जो महाराज को कांटेक्ट में है वो बता दें। अरे दीदी कह रही है उसको प्रमोट नहीं करना। क्या? मुझे एक मिनट दीदी कह रही है ये ड्रगलेस थेरेपी का सेशन है, इसमें किसी ड्रग्स को प्रमोट नहीं करना। अच्छा 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 अच्छा, नहीं एक्चुअली वो उनको
नहीं तो उनकी आवाज आपको लग रही थी क्या? बैठी है, रात में मेरे से बात की जब, आवाज उनकी नहीं निकल रही थी। नहीं, मैंने बिल्कुल साफ आवाज थी उनकी इस समय। आज तो रोज धीरे वाला धीरे आंटी आप प्रतिक्रमण शुरू कीजिए। हे परमात्मा, मेरे द्वारा मन वचन व काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी कष्ट हुआ हो तो मैं आपकी साक्षी में प्रायश्चित करती हूँ। यदि मेरे द्वारा किसी की निंदा हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। यदि मैंने असत्य कहा, चोरी की, क्रोध किया, राग द्वेष आदि अन्य कषाय मेरे भीतर आए हो तो मैं क्षमा याचना करती हूँ। कृपा करना कि मैं इन सब कषायों से मुक्त हो सकूं। यदि मैंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ जाना, औदारिक देह का पोषण कर कार्बन शरीर को पुष्ट किया हो तो आप श्री की साक्षी में क्षमा याचना करती हूँ। मेरे मन वचन और काया से इस जगत के किसी भी धर्म संप्रदाय गुरुदेवों की पंच महाव्रतधारी संत मुनिराजों की किसी पाठ स्तोत्र की अशातना हुई हो तो शुद्ध अंतःकरण से मैं क्षमा याचना करती हूँ, मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। 5 बार नमोकार मंत्र बोलिए। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। दीपा जी जय जिनेन्द्र। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है? संगीता जी, सुमन लता जी। जय जिनेन, जय जिनेन। आप लीव कर जाइए, दीदी निकल गए हाँ, अपने आप लीव हाँ, कर। मैं हूँ, एक मिनट बस। अच्छा, हाँ, एंड कर रही हूँ। बोलिए महावीर भगवान की ठीक है। जय जय जय। हो गया, करे बेंड ना? जी कोई दीदी, क्वेश्चन तो नहीं जी है ना किसी को? जी। कुछ समझा ना हो, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? नहीं दीदी, एंड किसी का हैंड रेज नहीं है। हाँ, चलिए पक्का। ये तो हाँ, दिखिए हैंड देना, कोई सवाल कल जवाब तक की एक बार ही फिर से सोचेंगे, फिर अगर समझ में नहीं आएगा तो कल पूछ लेंगे। कल पूछ लेना जिसको जो पूछ। जी दीदी, अभी तो सारा लग रहा है कि सब कुछ समझ में आ ही गया। समझ में आ गया। बहुत अच्छी तरह से। चल बोलिए महावीर भगवान की। जय। सभी को धन्यवाद इतने अच्छे से सुनने के लिए, इतने अच्छे से मेडिटेशन करने के लिए।